हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और आज दोपहर का ऑलमोस्ट टाइम हुआ है, 11 हुआ है शायद, और हम लोग निकले हैं एच मार्ट। एच मार्ट है ना, कोरियन स्टोर है। वहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स डिफरेंट मिल जाती है जो अमेरिकन या इंडियन स्टोर में नहीं मिलती। तो हम लोगों को है ना, पहले जहाँ अपार्टमेंट में रहते थे ना, वहाँ से बहुत हैबिट थी एच मार्ट जाने की। वेजिटेबल्स की प्राइस भी बहुत कम होती थी। उस टाइम पे तो $1 में 10 धनिया की बंचेस मिल जाते थे। अभी तो 1-2 मिल जाए तभी भी अच्छा है। तो कुछ ये छोटी-छोटी चीज़ें भी लानी थी, उसके लिए भी स्प्राउट्स लाना था, टोफू भी लाना था। ये लेने के लिए गए थे। यहाँ पे स्प्राउट्स बहुत ही लंबे-लंबे वाले होते हैं ना, मिल जाते हैं। और बर्तन और ये वाला एरिया है ना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें रेगुलर स्टोर में नहीं मिलते हैं। लाइक सूप के बाउल्स हो गए या फिर मसलिन क्लोथ्स हो गए, पनीर बनाने के लिए, ये सब चीज़ें अच्छी से मिल जाती हैं। और यहाँ पे बाउल्स देखिए, सूप के और सभी चीज़ों के एकदम थोड़े से डिफरेंट वाले और अच्छे ब्यूटीफुल से दिखने वाले, क्यूट वाले सर्व टाइप के ट्रेज़ और ये सब मिल जाते हैं एशियन स्टाइल के। स्टीमर और ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती है जो हमें रेगुलर अमेरिकन स्टोर में नहीं मिलता। और इंडियन स्टोर में है ना, बर्तन बहुत सारे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ये बड़े-बड़े वाले जो पॉट होते हैं ना, बर्तन जिसे हमें मिक्सिंग बाउल काइंड ऑफ जो हमें चाहिए होता है कई बार, तो यहाँ से मिल जाते हैं। स्टेनलेस स्टील के अच्छे होते हैं। ये छन्नी हो गई हमारी देसी स्टाइल की, वो भी बड़ी वाली मिल जाती है। और जैसे मैंने बोला ना, कई सारी देसी एशियन स्टाइल की चीज़ें, ये सूप की स्पून भी यहाँ पे जिस तरह की चाहिए ना, सब वैराइटीज़ की मिल जाती है। ट्रेस हो गई, ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया नहीं गए, तो कुछ बाय कर लेते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें लाए हैं वहाँ से और वेजिटेबल्स भी लाए हैं। घर आ गए, थोड़ा-सा रेस्ट किया था और है ना, ये टर्मरिक थोड़ी-सी निकालनी बाकी थी, तो मैंने सोचा निकाल लेते हैं क्योंकि वेदर अभी बहुत ठंडा हो रहा था। ये पॉट में है ना, तो इतना ठंडा नहीं हो जाता, फिर भी टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है ना, तो ये फ्रीज़ हो जाती है। तो इतनी ही बाकी थी, तो इसको निकाल के इसको क्लीन करके रख देंगे गैराज में। फिर रेगुलर रूटीन में भी खाएँगे, थोड़ी-सी नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेव करेंगे। और ये क्रिसमस वाला वीक है ना, ये तो एकदम गरमा-गरम टेम्परेचर था, लग ही नहीं रहा था कि दिसंबर है, ठंड की सीज़न है, पूरा एकदम फॉल आ गया हो ना, उस तरह का वेदर लग रहा था। जंप अगेन वन मोर टाइम। तो बच्चे लोग भी बाहर अच्छे से प्ले करते हैं समर की तरह ही, और मैंने थोड़ा-सा गार्डनिंग का काम भी किया, थोड़ा बहुत रहता ही है, वेदर अच्छा हो तो। और आज मैं शेयर करने वाले हूँ मेरा एक्सपीरियंस रिव्यू, ये डिश वार्मिंग ट्रे का। बहुत ही परफेक्ट लगी मुझे। विंटर के लिए तो बहुत ही अच्छी है। फूड बस बना के रेडी रख लो, फिर बाउल्स में भी आप निकाल के रख दो, मेन पॉट में रखने की ज़रूरत नहीं है। हीटिंग ट्रे पे आप रख दो ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, रीहीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स और ये सब चीज़ें भी है। इसे किचन पे रखो या डाइनिंग टेबल पे रखो, कहीं भी आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से रख सकते हैं। और इसके साथ में लॉन्ग कॉर्ड भी है ताकि ये लंबे डिस्टेंस तक भी रख सकते हैं। और इसका साइज़ भी गुड इनफ है, तो हमें कई सारी प्लेट्स और ये चीज़ें रखनी होती है ना, तभी पीस पे रख सकते हैं। तो मैंने ये निकाल ली थी और मैं 3-4 दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा पहले क्यों नहीं यूज़ किया इसे। और इसके ऊपर टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं और टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो, तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। तो साथ में यूज़र मैनुअल होता है, वो सबसे पहले रीड करना होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ें जो भी होती है ना, वो बहुत केयरफुली इसे यूज़ करना होता है। तो मैंने पूरा रीड करके अच्छे से देख लिया है किस तरह से यूज़ करना है। तो ये 2 बटन से आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, टेम्परेचर डिफरेंट काइंड ऑफ, और टाइम भी लंबे टाइम तक इसे रखना हो ना, तो फिर इस ट्रे पे रख दो। और फिर बच्चों को भी इसको यूज़ करना हो ना, तभी पॉट को इसको लेके यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं बाहर गए हुए हो, तो भी इस पे खाना गरम करके रख दो, और फिर ट्रे को स्टार्ट कर दो, टेम्परेचर सेट कर दो। तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है, माइक्रोवेव या सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टोव की भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं
इसके ऊपर रख दूँगी और मैं आज पहली बार चेक कर रही थी। मैंने 15 मिनट्स का इस पे सेटिंग किया था और 15 मिनट्स के बाद मैंने देखा ना तो एकदम सही गर्म रहा, पूरा वार्म हमें चाहिए जिस तरह का, वैसे बहुत ठंडा हो जाता है ना फूड। तो मैंने रोटी भी रखी, सब्ज़ी भी रखी, एक में मैंने पास्ता बनाया था वो भी रखा और स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी रखे, घी रखा है यहाँ पे मुझे देखना है कि घी ऐसे मेल्टेड रहे कि नहीं और क्रॉकरी की प्लेट रख सकते हैं। इसके ऊपर पेपर का या प्लास्टिक का नहीं रखना है, जो मेल्ट हो जाए उस तरह का या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाए। तो ये रख के मैंने 50 मिनट्स का सेटिंग किया था 100 डिग्री फ़ारेनहीट पे और छोड़ दिया था। फिर मैंने देखा, तो मैं अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखा 24 मिनट्स मैंने बाद में किया था, 50 मिनट्स की जगह पे 24 मिनट्स और घी भी एकदम अच्छे से मेल्टेड रहा। आज है ना टेम्परेचर एक्चुअली बहुत डाउन हो गया था। 2 दिन से ठंड हो गई थी, मंडे से तो अ, फूड एकदम वार्म सही रहा। आधे घंटे के बाद देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसकी लिंक है ना शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और ठंडा वेदर में नॉर्दर्न साइड में रहते हैं और उन लोगों के लिए तो एकदम सही है, क्योंकि फूड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। रोटियाँ भी एकदम वार्म रही थी। यहाँ पे आपको पानी-पानी दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये वार्म है अंदर, अंदर स्टीम जैसी जनरेट हो रही है ना, इसकी वजह से ये है। फिर इसको क्लीन करना भी बहुत ईज़ी है। ठंडा हो जाने देना है, पहले पूरा कूल डाउन हो जाने देना है, प्लग आउट करके फिर इसको वाइप कर देना है। कुछ भी फूड के पार्टिकल्स पड़े हो या फिर पानी हो, अच्छे से वाइप क्लीन कर लेना है और कपड़े से या फिर इस तरह से पेपर टिश्यू से क्लीन करके, प्लग आउट करके अच्छे से इसको ठंडा होने के बाद ये सब करना है। बिल्कुल भी वार्म नहीं होनी चाहिए और ट्रे को आप रोल करके इसे ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे, पर्टिकुलरली ठंडे वेदर में रह रहे हो ना लोग, तो उसके लिए तो बहुत ही आसान है। तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं दे दूँगी और मुझे मेरा एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सही लगा। तो एच मार्ट गए थे ना, वहाँ से थोड़ी-सी वेजिटेबल्स लाई थी, थोड़ी-सी इंडियन स्टोर्स भी गए थे। एक ही रोड पे सब चीज़ें आती है ना, तो इंडियन स्टोर में भी गए थे, तो क्यूकम्बर और ये सब चीज़ें मैं एच मार्ट से लाई थी। ये वाले चिली भी है ना, वैराइटी ऑफ चिलीज़ मिल जाते हैं वहाँ पे एशियन स्टाइल के। बैंगन तो मैं इंडियन स्टोर से लाई थी। ये वाले बैंगन बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़े-से 2 टाइप के चिलीज़ लाई, ये बैंगन लाई, बड़े वाले बैंगन भरता बनाने के लिए और ये वाले चिलीज़ है ना, मीडियम स्पाइसी होते हैं, तो इसको ऐसे ही रोस्ट करके खाना हो ना तो सही रहता है। वेदा ने बोला था ये ले आना बॉक्सी हुई, तो वो ले आई, वो कुछ सूप बनाएगा और खाएगा। अगर मैं शेयर कर पाऊँ तो डेफ़िनिटली शेयर करूँगी। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और ये बीटरूट भी मैं एच मार्ट से ही लाई थी। साथ में लीव्स भी है, पत्ते भी है, तो उसकी भी सब्ज़ी या रायता बना सकते हैं और वहाँ पे मुझे ये भी मिल गए, तो मैं 2 ये भी ले आई। स्टार फ्रूट्स बहुत ही पसंद है मुझे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और कभी भी मुझे दिख जाए ना तो मुझे लेने का मन कर जाए, तो सिर्फ़ 2 ही लाई। घर में बाकी लोगों को इतना पसंद नहीं आया, तो मेरे लिए ही। और ब्रसेल्स स्प्राउट्स भी थे, अच्छे थोड़े से ही लाई क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाते इतना ज़्यादा, मैं और हस्बैंड दोनों ही खाते हैं। बैंगन बहुत सस्ते थे, तो 2 बैंगन ले आई। कॉलीफ्लावर भी मैं इंडियन स्टोर से ही लाई और ये कैरेट्स भी। और बहुत सारी वेजिटेबल्स वैसे नहीं लाई, छोटी-सी ही 1 वीक चल जाए उतना ही लाई। इस वीक में है ना फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, 1 दिन के लिए ही, पर बाहर ही कुछ खाना होगा, घर पे नहीं होगा, फिर भी मैंने अ, थोड़ा-सा ले आई वेजिटेबल्स। और एच मार्ट जाओ ना तो स्प्राउट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैं 2 वाले लाई, एक मूँग बीन के स्प्राउट्स और ये सोयाबीन वाले। डॉलर-डॉलर के पैकेट है ये और लंबे-लंबे वाले स्प्राउट्स हैं। क्रंची टेस्टी लगते हैं, सैंडविच के अंदर रख दो, उसे कुक करने की भी ज़रूरत नहीं, वॉश करके ऐसे ही रख दो और बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं क्योंकि इतने लंबे वाले स्प्राउट्स होते हैं ना, तो ट्राई ज़रूर करना। एच मार्ट हो ना पास में कोई कोरियन स्टोर, तो वहाँ पे स्प्राउट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बस अब वेजिटेबल्स आया है तो उसे फ्रिज में भी स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ और भी बनाना है मुझे। एक्चुअली फ्रेंड्स भी आ रहे हैं ना, तो कुछ मीठा चाहिए होता है इस सीज़न में और कुछ देसी स्टाइल का। और अभी फास्टिंग भी मेरा 2-3 दिन का साथ में ही आने वाला है, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बना लेंगे। तो सबसे पहले आज बनाऊँगी मैं ब्रंच। अ, थोड़ा-सा लेट उठे ना तो फिर ब्रेकफ़ास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा ब्रंच ही कर लिया तो चल जाएगा। और जाना है आज फ्रेंड के यहाँ पे,
पार्टी में सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी है फ्रेंड की और उनकी बेटी की। ऐसे ही सेलिब्रेशन है बर्थडे पार्टी की, तो दोनों बर्थडे पार्टी से आज तो डिनर करना नहीं है घर पे। और एकदम टेस्टी वाली मैंने सोचा सैंडविच बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने बेल पेपर, अनियन को रोस्ट कर लिया था, थोड़ा-सा पोटैटो ग्रेट करके और पनीर भी डाल दिया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे है ना ऑनेस्ट रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे सैंडविच मिलती है ना, वो बहुत टेस्टी लगती है, तो उस तरह का मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए। पनीर नहीं डालते हैं, पर मैं पनीर थोड़ा-सा डाल दिया है, थोड़ा-सा हेल्दियर वर्ज़न हो जाए ऐसा सोच के। और चटनी बनाएँगे एकदम चटपटी-सी, खट्टी-मीठी, स्पाइसी वाली। तो दही भी लिया है, साथ में मैंने शुगर भी लिया है, नींबू भी डालूँगी और ये चने डे डाल दिए हैं, इससे है ना थिकनेस भी अच्छी आ जाएगी और थोड़ा-सा हेल्थ न्यूट्रिशियस भी हो जाएगी चटनी भी। यहाँ पे लाइम स्क्वीज़ कर दिया है, कलर ग्रीन मेंटेन रहे उसके लिए और बहुत सारा धनिया और थोड़ा-सा मैंने डाला है इसके अंदर मिंट के पत्ते। बस इसकी चटनी बना लेंगे। ग्रीन चटनी के बिना सैंडविच बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो ये ग्रीन चटनी चटपटी सी रेडी हो गई। यहाँ पे वेजिटेबल्स और सब चॉप कर लिए हैं। और इस बार कॉस्को गए ना, तो ये वाली ब्रेड लाई थी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि इसका रीज़न ये है इसके अंदर बहुत सारे सीड्स थे, तो बहुत ज़्यादा खाने में आ रहे थे। जब भी खाओ ना तो इतने ज़्यादा सीड्स नहीं चाहिए, थोड़े से कम ही चाहिए। तो फिर इस बार लाई हूँ तो यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे है ना स्ट्रॉबेरी जाम लगाया है। कभी ट्राई ना किया हो ना तो एक बार ट्राई करके खा खा लेना, बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे सैंडविच लाते हैं ना, वहाँ वहाँ पूछते हैं कि जाम वाली चाहिए कि नहीं, तो जाम भी इस तरह से एक लेयर बना हुआ होता है। उसके ऊपर थोड़ा-सा वेजिटेबल्स डाल दिया और ग्रीन चटनी डाली है यहाँ पे, जो मीडियम स्पाइसी वाले चिलीज़ लाए उसकी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी तो सिंपल सी हम जिस तरह से सैंडविच बनाते हैं उसी तरह से केचअप और ग्रीन चटनी डाल के सिंपल सा ही बनाएँगे। पर जाम है ना, एक एनहांस कर देता है फ्लेवर, थोड़ा-सा स्वीटनेस भी आ जाता है, खट्टा, स्पाइसी सब चीज़ें आ जाती हैं। तो बस वहाँ पे जो मिलती है ना उसी तरह की सैंडविच बनाएँगे। बच्चे लोगों को वो सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। पर है ना, ब्रेड में जो ये सीड्स थे ना बहुत सारे डाले, वो थोड़ा-सा सैंडविच का टेस्ट को है ना डाउन कर दिया। अदरवाइज़ व्हाइट ब्रेड से बनाओ ना तो बिल्कुल बाहर वाली जैसी मिलती है ना वैसी ही बनेगी। और ये मेरा है ना हैमिल्टन बीच का ग्रिल है, बहुत ही अच्छा है। कुछ ग्रिल करना हो, सैंडविच बनाना हो, कुछ भी हो ना मल्टीपर्पज़ हो जाता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑलमोस्ट लाइक 7-8 इयर्स से भी ज़्यादा हो गए। जब हम इस घर में मूव हुए ना उससे पहले से मेरे पास है, तो अराउंड 8 प्लस ईयर हो गया है। बहुत ही अच्छा है और प्राइस में भी एवरेज प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हूँ। मैंने कई बार कमेंट्स आती है ना कौन-सा वाला यूज़ किया, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये हैमिल्टन बीच का है और ये मैंने लिया था कोल्स से। और साथ में चाय भी हो गई, मुझे थोड़ी-सी चाय चाहिए होती है सुबह के टाइम में, तो बस ग्रिल की हुई सैंडविच के साथ चाय मिल जाए ना तो फिर एकदम मज़ा आ जाए ब्रंच खाने का। ऊपर से थोड़ी-सी और ये वाली चीज़ है ना इंडियन समय जो अमूल की मिलती है ना वो वाली है, तो उससे थोड़ा-सा डिफरेंट फ्लेवर आता है यहाँ की चीज़ के कंपैरिज़न में। और है ना, मैं इंडियन स्टोर गई थी, हमारे घर के पास में ही इंडियन स्टोर है, वहाँ पे है ना ये वाले फ्लावर मिल जाते हैं फ्लावर्स। व्हाइट वाले और येलो वाले 2 मिलते हैं, 2 ही टाइप के मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। पर ये फ्लावर्स में से है ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, जो इंडिया में मिलते हैं ना उस तरह की ही, तो उसे मुझे अच्छे से रखना है थोड़े दिन के लिए। तो यहाँ पे साथ में कोई पैकेट आया नहीं था, पानी में डालने के लिए जो आता है ना उसको सेव करने के लिए। तो मैंने है ना रेगुलर शुगर है ना उसी को डाल दिया है रेगुलर वाटर में और इसमें मैं एवरीडे ऑलमोस्ट पानी चेंज करती रहूँगी, तो इसको आप 15 दिन तक तो सेव कर ही सकते हैं। हमारे यहाँ पे इसे सेवती के फ्लावर्स बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताना। मम्स बोलते हैं शायद यहाँ पे इसे, पर जो मम्स के फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं उसमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं होती, ये तो एकदम खुशबू-खुशबू फैल जाती है, जैसे इंडिया में होती है ना सेवती के फ्लावर्स आप निकालो ना तभी पता चल जाए कि फ्लावर्स है। तो बस वही वाले मिले। व्हाइट वाले हैं ना जनरली मिलते नहीं, येलो वाला ही मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। व्हाइट होते हैं पर चले जाते हैं लोग पूजा में और इसमें यूज़ करते हैं ना, तो इस बार मुझे मिल गए ना तो मैं ले आई। एक्चुअली मैं है ना व्रत स्टार्ट किया है मैंने संतोषी माता का फ्राइडे को, तो उस दिन मुझे व्हाइट वाले फ्लावर्स चाहिए और अभी विंटर है तो घर के बाहर तो कोई भी फ्लावर्स है नहीं, तो बस मैं इसे 1 वीक तक तो सेव करूँगी। तो पानी में अच्छे से डाल दिया है और एवरीडे चेंज किया ना पानी तो फिर ये अच्छे से रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा और यहाँ पे ही रख दूँगी। तो मुझे वैसे फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक तो है, पर मैं बहुत ज़्यादा ला के रखती नहीं हूँ। अभी मुझे पूजा के लिए चाहिए तो मैं ये ले आई हूँ। तो अच्छे से सेट कर दिया है इसे और इतना अच्छा लग रहा था ना ये वाला देसी स्टाइल के।
और डिनर तो बाहर फ्रेंड के यहाँ ही है, तो मुझे कुछ डिनर कुक नहीं करना था, तो मैंने सोचा कुछ बना ले। एक्चुअली है ना, चूरमा बनाए हुए बहुत टाइम हो गया। वेदांत को चूरमा, हस्बैंड को भी चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं रेगुलर चूरमा भी बनाऊँगी और साथ में थोड़ा-सा फास्टिंग के लिए खाया जाए ना, वो भी बनाऊँगी। और वॉलमार्ट गई थी 26 को, तो वहाँ पे है ना सेल में लगे थे ये। $1-1 में ये पूरा एक बंच $1 में था। लाइक उसमें 2 स्पैचुला है और साथ में एक अ, कुकी कटर काइंड ऑफ है। तो वो तो बहुत काम का नहीं है, पर ये सिलिकॉन के स्पैचुला मुझे $1 में 2 मिल गए, अच्छे हैं। तो मैं 3-4 पैकेट ले आई हूँ, तो आज मैं इसका यूज़ करूँगी। ये वाला मिला है साथ में, तो ये तो एक्स्ट्रा ही है, उसका कुछ यूज़ नहीं होगा, पर ये स्पैचुलास काम आ जाएँगे। और रात को है ना घी बनाया था, तो मैं भूल ही गई थी उसे, और अभी एकदम कड़क हो गया है फिर से, तो उसे मेल्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैंने नट्स निकाल लिए हैं, उसी को हल्का-सा रोस्ट करेंगे और चूरमा में डालने के लिए। जो कोकोनट ग्रेट किया है ना, उसी को भी थोड़ा-सा हल लाइटली ही इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। चूरमा में थोड़ा-सा डालूँगी गुंदर भी, अभी विंटर के सीज़न है ना, तो ये अच्छा रहता है, तो अराउंड 2 टू 3 टेबलस्पून जितना ले लिया है, घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, पूरा फूल जाए तब तक। तो सबसे पहले मैं राजगिरा के चूरमा बनाऊँगी, उसका आटा लगाऊँगी। अगर कभी ट्राई नहीं किया हो ना, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेगुलर वाले चूरमा हम खाते हैं ना, उससे बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। ये खा लो ना, तो फिर गेहूँ के आटे से बना हो ना, वो पसंद भी नहीं है, इतना टेस्टी लगता है। एक्चुअली मेरा है ना, मैं एकादशी का फ़ास्ट करती हूँ, फिर मेरा रेगुलर थर्सडे का फ़ास्ट तो होता ही है, और फिर मैंने अभी स्टार्ट किया है संतोषी माता का व्रत फ्राइडे को। तो मेरा 3 दिन का ये साथ में हो जाता है, तो संतोषी माता के व्रत में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत कम चीज़ें खा खा सकते हैं, तो उसमें राजगिरा खा सकते हैं, तो उसी के कॉम्पेटिबल आ जाए उस तरह का मैं बनाऊँगी, ताकि मुझे 3 दिन का फास्ट हो तो कुछ खाने का मन कर जाए, भूख तो लगती ही है ना, तो फिर ये काम आ जाएगा, ऐसा सोच के ही मैंने बनाना स्टार्ट किया, और ये ग्लूटेन फ्री भी हो जाता है। जिन लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी हो ना, उनके लिए ये सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप लिया है, साथ में वार्म मिल्क डाला है। उससे पहले मैंने 1 एंड हाफ कड़छी भर के डाला है गरम घी। घी ऑलवेज़ गरम वार्म तो होना ही चाहिए, रेगुलर रूम टेम्परेचर नहीं डालना है। तो ये इसमें अच्छा-सा मौन आ जाएगा, और इसका एक कड़क-सा आटा लगा लेना है। थोड़ा-सा पानी डाला है मैंने, वो भी थोड़ा-सा वार्म ही डाला है। और आटे को रेस्ट करने के लिए रखा है। यहाँ पे मैंने 3 कप्स लिया है व्हीट का आटा, 1 एंड हाफ टेबलस्पून बेसन का आटा डाला है, थोड़ा-सा बाइंडिंग अच्छा है ऐसा सोच के, और 2 कड़छी यहाँ पे मैंने डाला है वार्म घी, और इसको इस तरह से मुट्ठी से कर सके इतना डालना है। अगर कम लगे ना, तो थोड़ा-सा और घी डाल देना है, तभी ये चूरमा अच्छा बनेगा। तो सेम वे 1 कप मैंने वार्म मिल्क डाला है, बाकी का पानी डाल के एकदम हार्ड वाला आटा लगाना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट आटा नहीं होना चाहिए। इस तरह से बाइंडिंग ही हो जाए उतना, और फिर 10 मिनट तक इसे रेस्ट देना है कवर करके। और राजगिरा के जो चूरमा है, उसके लिए मैं गुड़ का यूज़ करूँगी। गुड़ डाला है 1 कप, साथ में डाला है घी 1 कड़छी, ज़रूरत पड़े तो घी और डालेंगे हम गरमा-गरम। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप चाहो तो घी में भी इसे डीप फ्राई कर सकते हो, पर घी में थोड़ा-सा और ज़्यादा कैलोरीज़ हो जाएगा शायद, फिर भी मैंने ऑयल ही लिया है। तो सबसे पहले राजगिरा का आटा है लगाया, उसका चूरमा बनाएँगे, और उसके लिए मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, और अच्छे से कुक होने देंगे, बाहर कलर एकदम अच्छे से चेंज हो जाना चाहिए। हाँ छे बाजू, बाजू, साइड पर, लुक। What is that? I'm going to make some nice yummy stuff. Okay? और ये है ना एकदम पेशेंस वाला काम है। इस तरह से कलर आ जाना चाहिए, थोड़ा सा क्रैक्स जैसा आ जाए ना, उसका मतलब है आपने आटा एकदम अच्छे से लगाया है, तो चूरमा एकदम सही बनेगा।
तो मैं ये सभी को फ्राई कर लूँगी। इसे फ्राई करने के बाद सेम ऑयल में मैं डालूँगी व्हीट वाला, तो उसके भी मुठिया बना लेते हैं, साथ-साथ में प्रोसेस होती जाएगी। एक तरफ फ्राई भी हो रहा है, दूसरी तरफ मैं ये भी कर रही हूँ, तो फटाफट से हो जाए सब चीज़ें। तो यहाँ पे राजगिरी का आटा का जो बनाया है ना, वो सब रेडी हो गए हैं और एकदम क्रिस्पी परफेक्ट बने हैं। आप हाथ से भी करो ना, तभी क्रिस्पी इस तरह से क्रश कर सकते हैं। और इसे पूरा ठंडा होने देना है। इसको ग्राइंड करें ना उससे पहले, अगर थोड़ा-सा भी गर्म रहेगा ना, तो चूरमा का टेक्सचर है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो वो ठंडा हो रहा है, तब तक ये वाला व्हीट वाला है ना, गेहूँ के आटे का, उसको कर लेंगे। गेहूँ का आटा मैंने लिया है ना, वो थोड़ा मोटा वाला था, जो भाखरी का आटा मिलता है ना, उस तरह का था। अगर बारीक वाला आटा यूज़ करें ना, अंदर एक 1/4 कप जितना सेमोलिना यूज़ कर लेना है, जो आटा लगा है उसमें, ताकि टेक्सचर परफेक्ट आए उसमें। तो आप चाहो ना, तो इसे छन्नी से छान सकते हो, पर ठंडा होने के बाद करेंगे ना, तो बिल्कुल एकदम टेक्सचर सही आएगा, एक टाइप का आएगा, कोई बड़ा, कोई मोटा, छोटा नहीं रहेगा। और आटा भी सही लगाया हो, अच्छे से डीप फ्राई किया हुआ हो ना, तो सही रहता है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे घी और गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स थे, उसका पाउडर बना लिया था, उसमें से हाफ मैं इसमें डालूँगी। वैसे रेगुलर खाने के लिए बना रहे हो तो इसमें गुंदर भी आप डाल सकते हो, गंठोड़ा पाउडर, थोड़ा-सा फेनुग्रीक का पाउडर, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, पर मुझे व्रत के लिए चाहिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं डालूँगी। ड्राई फ्रूट्स के साथ में मैंने डाला है कोकोनट और कार्डेमम पाउडर ही। नटमेग भी डाल सकते हो आप, इसमें नटमेग का फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को बड़े-बड़े डालना चाहो ना, तभी भी डाल सकते हो, क्रैनबेरीज़ या फिर किशमिश डालना चाहो तभी भी डाल सकते हो। और गुड़ को सिर्फ़ मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसे। गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाए ना, उससे निकाल लेना है। इसमें प पानी नहीं डाला है, सिर्फ़ मैंने गुड़ को मेल्ट किया है घी में। और घी मैंने लिया है 1/4 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा, 1/4 कप के ऊपर 2 टेबलस्पून। घी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम-ज़्यादा डाल सकते हो, पर घी को गरम करके डालना है। इस चूरमा में डालो ना तभी। तो मैंने लाडू बनाने की ट्राई की, तो लड्डू तो बन रहे थे अच्छे से, पर अगर मुझे सभी लड्डू बनाने हैं ना, तो मुझे कम से कम 1/4 कप घी ज़्यादा डालना है। तो मैंने सोचा घी इतना कम ही डालते हैं, लड्डू की जगह पे चूरमा ही रहने देते हैं और इसे ऐसे ही भर लेते हैं, ताकि थोड़ा-सा तो कैलोरीज़ कम हो जाए। वैसे लड्डू बहुत परफेक्ट बाइंड हो रहे थे, सही बन रहे थे। गुड़ डाला है ना, तो बाइंडिंग अच्छी होती है। तो कलर भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, एकदम बेसिक सा है, पर आप देख सकते हैं ना टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है ना। घी भी डाला है अच्छा खासा, पर बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, ओवर नहीं किया है। और ये हमारा रेगुलर चूरमा, उसको भी मैंने ग्राइंड के लिए ठंडा करके डाल ग्राइंड करो ना, तो ये देखिए टेक्सचर कितना सही आया है ना इसका। छन्नी से छान लिया हो ना, इस तरह से इवन आया है एकदम। तो ये प्रोसेस ज़रूरी है, ठंडा करके ही करना है। थोड़ा-सा भी वार्म होगा ना, तो ये ग्राइंड करते टाइम और ज़्यादा अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, स्टीम जैसी हो जाएगी। बाकी इसमें जो गुंदर है, उसी को मैंने नट्स के साथ में ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा-सा नटमेग पाउडर, कार्डेमम पाउडर, गंठोड़ा पाउडर डालूँगी, फेनुग्रीक पाउडर भी डाल सकते हो इसमें, पर बच्चे लोग नहीं खाएँगे तो मैं स्किप कर रही हूँ। थोड़ा-सा यहाँ पे ड्राई जिंजर पाउडर भी डाल सकते हो। और ये गंठोड़ा पाउडर है ना, अच्छा रहता है, विंटर की सीज़न में गर्म होता है, खाँसी, कफ़ इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये। थोड़े से यहाँ पे किशमिश को भी मैंने रोस्ट करके डाल दिया है। और यहाँ पे शुगर फ्री डाला है, जो मोंक फ्रूट वाला शुगर फ्री आता है ना, कॉस्टको से मैं लाई थी इस बार, तो वो डाला है, मेनली वही डाला है। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 1/4 कप जितना गुड़ यूज़ किया है, साथ में 1 1/2 कड़छी जितना डाला है और घी। तो इसका भी मैं चूरमा ही बनाऊँगी, अगर लड्डू बनाना हो ना, तो घी इसमें ज़्यादा जाएगा। और इसे है ना हाथ से मिक्स करो ना, तभी अच्छे से मिक्स होगा। जब गुड़ और घी जो मिक्स होता है ना, तो हाथ से ही सही होता है। वैसे इस इतना घी में भी लड्डू तो अच्छे से बन रहा था, पर लड्डू एकदम परफेक्ट बाइंड करने के लिए मुझे थोड़ा-सा और घी चाहिए, जो नहीं डालना था, तो फिर मैंने इसे भी चूरमा ही रहे, पहले मैंने सोचा था इसके लड्डू बना लूँगी। ऊपर से थोड़े से पिस्ता डाल दूँगी, पिस्ता थोड़े से सॉल्टी वाले हैं, तो इसमें डाला है। जो दूसरा वाला बना है उसमें नहीं डाला, क्योंकि ये सॉल्टी पिस्ता है। थोड़े से यहाँ पे मैंने आमंड्स के
जो कट चिप्स जैसी होती है ना वो डाल दी है, उससे टेक्सचर बहुत अच्छा, लुक भी अच्छा आएगा। बस इसी को ठंडा होने के बाद जार में भर लेंगे। पहले पूरा ठंडा होने देना है फिर भरना है, ताकि अंदर मॉइस्चर ना हो, तो लंबे समय तक इसे स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर में ही। और इसे मैंने कुकी जार में ही भर लिया है और इसे यहाँ पे सेट कर दूंगी डाइनिंग टेबल पे। तो अभी बच्चे लोगों की अभी भी 1 वीक की छुट्टी है ना, तो बच्चे अच्छे से एंजॉय करके खाएंगे। गेस्ट भी आ रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ से ही सीधे लेके खा सकते हैं। तो यहाँ पे ही सेट कर दिया है सब चीज़ें। और इवनिंग का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड के यहाँ पे। फ्रेंड की एक्चुअली सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी है 48। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर से पिक करनी थी हम लोगों को उनके घर ले जाने के लिए, क्योंकि वो उनके घर वाले नहीं पिक कर सकते उनको सरप्राइज़ देने के लिए। तो पूरी कार हमारी भरी हुई है, केक और ये सब चीज़ें कर ली है रेडी, बाहर से पिक करना वो सब। और अभी हुआ है 6 पीएम, अंधेरा-अंधेरा हो गया है एकदम। और आज है ना ट्यूसडे का दिन है और टेम्परेचर हो गया है एकदम डाउन। तो रात को आते-आते टाइम अंधेरा हो, लाइक आधी रात तो हो ही जाने वाली है। तो मैंने है ना पूरा ब्लैंकेट्स और ये सब चीज़ें डाल दी है कार के अंदर, क्योंकि आधी रात को है ना जब कार में आके बैठो ना तो इतना ठंडा लगता है ना, ऐसा लगे कि नहीं अभी यहाँ पे ही फ्रीज़ हो जाएँगे, इतना ठंडा लगता है। बच्चे लोगों ने बड़े-बड़े से जैकेट पहने, वैसे तो घर के पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, पर ये सब प्रिपरेशन है ना घर से आते टाइम की प्रिपरेशन है। हमारे यहाँ पे स्नो नहीं गिरती है, पर कहीं-कहीं बार ठंड इतनी होती है ना, स्नो वाली ही ठंड लगती है बिल्कुल। और बाहर कुछ ऐसा इस तरह का वेदर है, लग तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना बाहर, पर ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैं थोड़ा-सा कार में देखने गई थी कि सब चीज़ें सही है कि नहीं। तो पूरी कार पीछे की भरी हुई है, केक्स बड़ी-बड़ी सी और बहुत सारी चीज़ें। तो हस्बैंड और वीर जाएँगे ये सब चीज़ें लेके, क्योंकि एक कार में सब लोग नहीं आने वाले, बहुत सारा सामान है कार में। और वेदांत को जल्दी वापस आना है घर, वो वहाँ पे टाइम पास नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी कार लेके फिर से आ जाएगा। See you soon. तो हस्बैंड और वीर गए हैं और हम लोग अपने गप्पे लड़ाते-लड़ाते जाएँगे। बच्चे लोगों के साथ है ना अकेला टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी होता है। कई सारी चीज़ें होती है ना जो अकेले होते हैं ना साथ में तभी शेयर करते हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर की साथ में और अच्छा खासा मज़ा आया। घर पे आते-आते रात के अराउंड 1:30 हो गया था। और शाम के टाइम में वेदर देखिए बाहर, स्काई इतना ब्यूटीफुल लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। जितना ठंडा हो ना वेदर उतना अच्छा लगता है बाहर। तो बस इसी के साथ व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।